पेज नंबर 102 यहाँ पे हमें नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथ डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एंश्योर दैट देयर इज़ सफिशेंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन से जो प्रोसेस होती है, जो पाथ क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑक्सीजन पर डिपेंड होती है। ऑक्सीजन होगा ही तो वो प्रॉपरली पाथ को क्रिएट कर पाएंगे। इसी के अलावा ये हमें क्या इंश्योर करते हैं, हमें क्या उम्मीद दिलाते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन उन्हें दिया जाएगा वो सफिशिएंट पैरेंट में होगा। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। जैसे कि हमें पता ही है प्लांट्स में ये जो प्रोसेस होती है वो स्टोमेटा की मदद से होती है। एंड द लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल सेल आर इन अ कॉन्टैक्ट विद एयर। यानी कि यहाँ पे जो हमें इंटर सेलुलर में जो जगह दिखती है, स्पेस दिखती है, ये हमारे सेल में क्या करती है, इसलिए स्पेस होती है ताकि ये हवा के प्रबानिक हवा के कॉन्टैक्ट में आ सके, क्योंकि इनके लिए एयर भी ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से, तो ये एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से किया जाता है। They can go into cells or away from them and out into the air। यानी कि यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेल के थ्रू या किसी फॉर्मेशन के थ्रू, एयर के थ्रू ही हमारे सेल्स में डेवलप होती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। यानी कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वो वातावरण, आजू बाजू के जो वातावरण है उस पर भी निर्भर रहता है और उसके लिए हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट भी होती है। एट नाइट वेयर देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमेंट इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। अब जब रात में ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की नहीं हो पाती है तो यहाँ पे जो CO2 का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, मेजरली एक्सचेंज होता है हमारे ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ में। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब यही CO2 गैस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या करती है, जनरेट करती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के, तो फोटोसिंथेसिस के से ये अच्छे से डेवलप हो सकती है। हेंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज। यानी कि इसके लिए कोई भी CO2 गैस रिलीज़ नहीं की जाती है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर अमाउंट एट दैट टाइम। इसलिए दिन के समय ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ते हैं। Animals have involved different organ for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced। यानी कि एनिमल भी क्या करते हैं, इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट देते हैं। उनको जो डिफरेंट ऑर्गन है उनमें उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। और उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन यहाँ पे प्लांट्स के थ्रू किया जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो दोनों पानी और ज़मीन में रहते हैं, तो उन्हें ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन उनके वातावरण में प्रेजेंट होना चाहिए। बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीडेड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं तो उन्हें भी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है, लेकिन पानी में उसका प्रभाव भी अच्छे से होना चाहिए, तभी वो वहाँ पर जी पाएंगे। The amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air. The rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organisms। यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, पूरी तरीके से डिज़ोल्व होने का, वो कम होता है अगर हम कंपेयर करें एज एयर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है एक्वाटिक, जो एनिमल्स पानी वगैरह में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि हवा में ये जो वातावरण में जो डिज़ोल्वमेंट होती है वो कम होती है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट फास्ट द गिल्स वेयर डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन टेकन अप बाय ब्लड। यानी कि यहाँ पे जो फिश वगैरह, मछलियाँ वगैरह होती है जो पानी में होती है, वो प्रोसेस अपने माउथ से करती है, ठीक है, मुंह से करती है। उसके बाद ये जो गिल्स प्रेजेंट रहते हैं उसके वो फास्ट पंपिंग प्रोसेस में आते हैं, फिर यहाँ पे जो उनका डिज़ोल्वमेंट होता है ऑक्सीजन का वो उनके ब्लड तक पहुँचता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि सेम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोसेस के लिए यहाँ पे उन्हें एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होना चाहिए। दिस ऑक्सीजन इज़ ऑब्जर्व बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है फिर वो पानी में हो या हवा में हो, तो अलग ऑर्गेनिज्म अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसे डिजॉल्व करते हैं। ऑल दिस ऑर्गेनिज्म हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया विच इज़ नॉट कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक। यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर देते
देता है, इंक्रीज़ कर देता है, जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कभी कभी नहीं भी आते हैं। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैड टू बी टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, यानी कि यहाँ पे जो गैसेस की मात्रा आपस में एक्सचेंज हो सके, अच्छे से क्रॉस हो सके, इसके लिए यहाँ पे सरफेस यानी कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन कर सकें। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस विद इन द बॉडी, यानी कि इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने बॉडी एटमॉस्फेरिक में इसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, यानी कि यहाँ पे उतने एरिया में अगर ये एब्जॉर्व कर लेते हैं तो उतने एरिया में जो मात्रा है ऑक्सीजन की वो अवेलेबल रहती है। इन एडिशन देयर इज़ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज़ ऑब्जर्व। अब जहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्जर्व होता है, पूरी तरीके से फॉर्मेशन क्रिएट होती है, वहाँ पे एक और मैकेनिज्म है, यानी कि अंदर बाहर होना, इन और आउट होना, ठीक है, हवा के वातावरण में, ये हम आगे देखेंगे। इन ह्यूमन बींग्स फिगर 6.9 एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, यानी कि हमारे नाक से यहाँ पे जो अंदर यहाँ ऐसा होता है उसमें से हम यहाँ पे सांस लेने की जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, यानी कि यहाँ पे हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को आगे लेकर जाते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विथ मुकल्स विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को आगे करने के लिए मुकल्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, यानी कि इससे क्या होती है, हम हवा जो है वो हम अंदर लेते हैं, थ्रोट से गुजरने के बाद वो सीधा हमारे लंग्स में जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। अब इस थ्रोट को प्रोजेक्ट करने के लिए कार्टिलेज भी प्रोवाइड किया ensures that the air passage does not collapse, यानी कि यहाँ पे जो एयर हमारे अंदर जो पास होती है वो यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में बिखर सकती है। तो इस प्रोसेस में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ह्यूमन में जो इन और आउट का जो प्रोसेस है वो किया जाता है।